नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि जो आप अगर कोई भी कंपनी में काम करते हो, आपका जो इंक्रीमेंट या प्रमोशन किस हिसाब से कंपनी देता है या किस हिसाब से कंपनी आपका सैलरी हाइक करता है, वही आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि मार्च अभी चल रहा है, यार एंडिंग होने वाला है और मार्च महीने के बाद बहुत सारा कंपनी जो है अपना एम्प्लॉय को जो है प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट देगा। और ये जो क्वेश्चन है मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा है कि सर कंपनी किस हिसाब से अपना एम्प्लॉय का सैलरी हाइक करता है, वही प्रोसेस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली कोई भी फाइनेंस कंपनी में अगर काम करते हो तो सभी कंपनी जो है साल में एक बार जो है अपना सैलरी हाइक करता है। कुछ कंपनी मार्च के बाद अप्रैल में करता है, कुछ कंपनी जून जुलाई में करता है, कुछ कंपनी जो है अक्टूबर नवंबर में करता है, लेकिन सभी कंपनी जो है हर साल में एक बार अपना एम्प्लॉय का सैलरी हाइक करता है या इंक्रीमेंट देता है और प्रमोशन भी मिलता है। देखिए इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन में डिफरेंस क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। इंक्रीमेंट होता है कि सपोज़ आप एक पोस्ट में काम करते हो, ये मेरा जो ख़्याल है मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ आप एक काम कंपनी में काम करते हो, सपोज़ आप एक लोन कंपनी में लोन ऑफ़िसर में काम करते हो। लोन ऑफ़िसर में काम करने के बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है सैलरी इंक्रीज़ का, तब आपका जो है सैलरी 10% या 20% बढ़ जाता है क्योंकि आपने अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन होता है सपोज़ आप एक पोस्ट में काम करते हो, सपोज़ आप लोन ऑफ़िसर में काम करते हो, 1 साल काम कर चुके हो, उसके बाद कंपनी को जो है आपका परफ़ॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा, तो कंपनी जो है लोन ऑफ़िसर से आपको जो है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर बना दिया, उसको बोलता है प्रमोशन। तो बेसिकली इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन जो है किस हिसाब से कंपनी देता है, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो कंपनी जो है प्रमोशन देता है या इंक्रीमेंट जो करता है, ये कंपनी आपके पूरे साल के परफ़ॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड होता है ये। पूरे साल अगर कोई भी कंपनी में अगर आप काम करते हो, हर महीने कंपनी की तरफ से आपको एक टारगेट दिया जाता है। उस टारगेट को आपने कितने परसेंट अचीवमेंट करते हो, पूरे साल में आपने कितना छुट्टी लिया है, आपका कलेक्शन परसेंटेज क्या था, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है कंपनी आपको एक रेटिंग प्रोवाइड करता है। और मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, मैं एक कंपनी में जब काम करता था, वहाँ पे अगर किसी बंदे को 4 स्टार रेटिंग मिल जाता है, तो उनको अप टू 25% तक सैलरी हाइक मिल जाता था। जिनको 3 स्टार मिलता था, उनको मिलता था आपका जो है 15% तक हाइक, और जिनको जो है 2 स्टार मिलता था, उनको मिलता था 10% हाइक, और जिनको 1 स्टार मिलता था, उनको जो है अप टू 5% तक हाइक मिलता था। और ये जो इंक्रीमेंट का परसेंटेज है, ये हर एक कंपनी का अलग-अलग है, क्योंकि कुछ-कुछ कंपनी 10% से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देता है और कुछ-कुछ कंपनी अप टू 40% तक दे देता है। ये कंपनी के पॉलिसी, एचआर पॉलिसी कंपनी का सीएफओ के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए समझाया हूँ। और ये हो गया आपका इंक्रीमेंट। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहता है, तो क्या होता है, आपका जो है इंक्रीमेंट भी होता है, उसके बाद फिर एक पद आपका बढ़ जाता है आगे। सपोज़ आपको कंपनी ने डिसाइड किया कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, कंपनी ने डिसाइड किया कि आपको प्रमोशन भी हम देंगे, तो इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। फिर अगर आपको प्रमोशन मिल जाता है लोन ऑफिसर के बाद ब्रांच मैनेजर के लिए, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए, तो फिर ब्रांच मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जितना पे इसके लिए सैलरी कंपनी के हिसाब से डिसाइडेड होता है, उनके हिसाब से वो आपको सैलरी प्रोवाइड कर देगा। तो प्रमोशन जो होता है, अगर इंटरनल प्रमोशन एक होता है, इंटरनल प्रमोशन कंपनी साल में कभी भी दे सकता है। कंपनी सपोज़ आप एक कंपनी में जॉइनिंग करते हो, आपने लगातार 6-7 महीने अच्छा काम किया है और कंपनी को लगा कि नहीं, ये बंदे को अभी प्रमोशन देना चाहिए, तो कंपनी कभी भी अपना हिसाब से वो बंदे को प्रमोशन दे सकता है। और कंपनी कभी भी अपने हिसाब से अपना जो है एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट भी दे सकता है। लेकिन हर कंपनी का एक ईयरली साइकिल रहता है कि अगर पूरे साल में भी अगर उनको कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, तो इस टाइम पे जाके इंक्रीमेंट मिलता है। तो बेसिकली इसी के हिसाब से कंपनी इंक्रीमेंट या प्रमोशन देता है। और इंटरनल प्रमोशन कैसे देता है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंटरनल प्रमोशन क्या होता है? इंटरनल प्रमोशन होता है, एक पोस्ट में आप काम कर रहे हो, आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो कंपनी क्या करता है, इंटरनली साल में किसी भी टाइम पे कंपनी ने आपको प्रमोशन के लिए नॉमिनेट करता है। फिर कंपनी आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू लेके कंपनी आपको जो है सीनियर पोस्ट के लिए अपॉइंट कर देता है। तो माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा अलग होता है।
सभी कंपनी के नाम नहीं बताना चाहूँगा, कुछ कंपनी में इसी प्रोसेस से होता है। सपोज़ एक कोई रेपुटेबल कंपनी है, वहाँ पे एग्ज़ाम्पल के बताना चाहूँगा, एल-एन-टी में कैसे इंटरनल प्रमोशन होता है। देखिए इंटरनल प्रमोशन होता है एल-एन-टी में, सपोज़ एक जिला में एल-एन-टी का 10 ऑफ़िस है और 10 ऑफ़िस में जो है मतलब 10 ऑफ़िस में हर ऑफ़िस में एक बंदा है जो लगातार 6 महीने से टारगेट कंप्लीट कर रहा है। तो 10 बंदे को कंपनी जो है एक साथ में प्रमोशन नहीं दे सकता है। तो क्या करता है कंपनी 10 बंदे को नॉमिनेट करता है प्रमोशन के लिए। फिर उनको जो है एक सीनियर ग्रेड के लिए प्रमोशन देगा। सपोज़ लोन ऑफिसर को अगर नॉमिनेट करता है ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनने के लिए, तो फिर उनका असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए एक ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद फिर एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में जितने लोग क्वालीफ़ाई करता है, क्वालीफ़ाई करने के बाद भी प्रमोशन नहीं होता है। अगर 10 आदमी ने ट्रेनिंग लिया है, 10 आदमी से 10 आदमी अगर एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई कर लेता है तब भी प्रमोशन नहीं दे सकता, क्योंकि कंपनी को प्रमोशन देने के लिए भी तो प्लान चाहिए। तो 10 आदमी अगर क्वालीफ़ाई कर लेता है, उसके बाद फिर एक इंटरनल इंटरव्यू होता है। इंटरनल इंटरव्यू कौन लेता है? जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को हैंडल करता है, इनको बोला जाता है रीजनल प्रोसेस मैनेजर। तो रीजनल प्रोसेस मैनेजर के साथ एक इंटरव्यू होता है। रीजनल प्रोसेस मैनेजर इंटरव्यू होने के बाद एक मार्क देता है, उसके बाद उनका ब्रांच मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर की तरफ से उनका फिर एक रेटिंग या अप्रूवल आता है। सारे अप्रूवल होने के बाद कंपनी जो है इंटरनल प्रमोशन दे देता है। तो बेसिकली इसी के हिसाब से जो है कंपनी इंटरनल प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट देता है। धन्यवाद।